Good afternoon, students. Today the topic is types of bearing. What is the function of bearing? Define bearing. बेरिंग होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसका फंक्शन क्या है. फर्स्ट वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन. A bearing is a device to permit constrained relative motion between two parts, typically rotation or linear movement. बेरिंग क्या है कि डिवाइस है जो परमिट करता है किसको, रिलेटिव मोशन को दो पार्ट्स के अंदर, टिपिकली चाहे वो रोटेशन में है या लीनियर मूवमेंट में है. व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मशीन पार्ट्स, जब कोई रिलेटिव मोशन जो होता है वो दो मशीन के पार्ट्स के अंदर होता है, एक जो है वो सपोर्ट करता है दूसरे को, उस सपोर्टिंग मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं. व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मशीन पार्ट्स वन ऑफ विच सपोर्ट्स द अदर, द सपोर्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेरिंग. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग. बेरिंग आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द लोड. बेरिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड किसके करती है, लोड के ऊपर करती है. बेरिंग आर ऑल्सो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये किस पे डिपेंड ऑल्सो करती है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. फर्स्ट इज स्लाइड कॉन्टैक्ट बेरिंग. Slide contact bearing is of two types, that is general plane. Second type is anti-friction. Anti-friction is of two types, that is ball or roller. Next is what is the function of bearing. Function क्या है bearing का. Same चीज as usual definition. A bearing permits relative motion between two machine members while minimizing frictional resistance. क्या करता है बेरिंग, परमिट करता है रिलेटिव मोशन को किसके अंदर, दो मशीन के पार्ट्स के अंदर, जब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज होता है. अ बेरिंग कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन सेपरेटेड. बेरिंग क्या करता है, एक इनर और आउटर मेम्बर को सेपरेट करता है किसके साथ, एक थिन फिल्म होती है लुब्रिकेंट की किसके, और जहाँ उसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग एलिमेंट. वो क्या इसका फंक्शन है. तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेरिंग. टाइप्स ऑफ बेरिंग है फर्स्ट में बॉल बेरिंग. बॉल बेरिंग की दो टाइप्स है, सिंगल रो डबल रो. Second type is angular contact. Angular contact is of two types, that is also single or double row. Third is roller bearing. Roller bearing is of three types: cylindrical, tapered, spherical. Fourth type is general bearing. General bearing is of three types: solid, split, ring. And last one type is plain bearing. First, we will discuss about ball bearing. You see in the diagram, a ball bearing is the common type of rolling element bearing. Ball bearing क्या है, common type है किसका, rolling element bearing का, जिसके अंदर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और वो सपोर्ट करता है किसको, रेडियल और एक्सियल लोड्स को. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग. एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग के नाम से पता लग रहा है कि जो एंगुलर की फॉर्म में होगा और जिसका कांटेक्ट होगा. ठीक. इट इज डिज़ाइंड फॉर एक्सियल लोडिंग. इसका डिज़ाइन किसके लिए तैयार किया गया है, एक्सियल लोडिंग के लिए, और जिसको हम यूज़ किस में करते हैं, पेयर्स में. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एक्सियल लोडिंग यूज्ड इन पेयर्स. These bearings are used where the thrust load is equal to or greater than the radial load. इन bearings का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे thrust load जो है वो इक्वल होता है और ग्रेटर होता है किसके, रेडियल लोड के. नेक्स्ट इज थ्रस्ट बॉल बेरिंग. एज यूजुअल नेम से पता लग रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ बॉल का कोई ना कोई लिंक होगा. दिस टाइप कंप्राइजेज अ रो ऑफ बॉल्स. ये क्या है, इस तरह का बेरिंग जो है वो कंप्राइज करता है किसको, रो ऑफ बॉल्स को, रनिंग बिटवीन टू फ्लैट ग्रूव वाशर्स, जो रन करते हैं दो फ्लैट ग्रूव वाशर्स के अंदर, विद बॉल ट्रैक डिज़ाइंड, जिसमें क्या बॉल का एक ट्रैक बनाया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, किसके लिए, कि अब्जॉर्ब करे थ्रस्ट लोड को. You seen in the slides diagram of all types of ball bearing are shown. You see angular contact ball bearing. Next is thrust. See diagram of the thrust ball bearing. It is in the form of two flat groove washers with ball track designed to absorb thrust load. नेक्स्ट इज रोलर बेरिंग. रोलर बेरिंग आर यूज इन रोटरी एप्लीकेशन. नाम से पता लग रहा है रोलर बेरिंग को कहाँ यूज़ करेंगे हम, रोटरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे. किसके लिए, टू रिप्लेस स्लाइडिंग मूवमेंट. स्लाइडिंग मूवमेंट को रिप्लेस करने के लिए विद लो फ्रिक्शन, जब उसका जो फ्रिक्शन होगा वो लो होगा और रोलिंग जो है मोशन में होगा. द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ रोलर बेरिंग आर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, स्फेरिकल में होगा, टेपर में होगा. इन जनरल रोलर बेरिंग ऑफर हाई लोड कैपेसिटीज. जनरली हम क्या कह सकते हैं, जो रोलर बेयरिंग है ना वो ऑफर हम ये करते हैं बहुत ज़्यादा हाई लोड कैपेसिटी देन बॉल बेयरिंग. बॉल बेयरिंग के कंपेरेटिवली कंपेरिजन करें द सेम साइज,
जो कि सेम साइज के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। सीन इन द डायग्राम ऑफ द सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, रोलर बेरिंग भी बताया, उसका डायग्राम भी बताया गया है स्लाइड में। सपोर्ट्स हाई रेडियल लोड स्लोअर स्पीड रेटिंग, क्या करता है ये, सपोर्ट करता है हाई रेडियल लोड को और स्लोअर स्पीड रेटिंग की। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, टेपर्ड रोलर बेरिंग। यू सीन इन द स्लाइड द डायग्राम ऑफ टेपर्ड रोलर बेरिंग, सॉरी टेपर्ड रोलर बेरिंग। इसमें क्या बताया गया है, इट इज यूज इन हाई रेडियल एंड एक्सियल लोड, सेम बॉल बेरिंग वाली तरह कि इसका भी कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे गया, हाँ, इट इज ऑल्सो यूज इन हाई रेडियल और एक्सियल लोड रेटिंग यूज इन पेयर्स। दीज बेरिंग्स कैरी हैवी लोडेड मोटर्स, ये जो बेरिंग्स है ये कैरी क्या करते हैं, हैवी लोड किसके ऊपर, एक मॉडरेट स्पीड के अंदर। देयर शुड बी ऑलवेज बी माउंटेड इन पेयर्स, इनको माउंटेड किसके अंदर किया जाता है, पेयर्स की फॉर्म में, मतलब इकट्ठे इकट्ठे पेयर्स की फॉर्म में यू विद अपोज टेपर, बिकॉज इन ईच पेयरिंग द रेडियल लोड प्रोड्यूस एन एक्सियल मूवमेंट, जो इसके अंदर रेडियल लोड होगा वो प्रोड्यूस करेगा करेगा एक्सियल मूवमेंट, एक्सियल के अंदर एक्सियल के जो कंपोनेंट होंगे ना उसको काउंटर बैलेंस की ज़रूरत होगी, which needs to counterbalance. Next is spherical roller bearing. You seen in the slide the diagram of the spherical roller bearing shown very clearly. It allows for misalignment. इसका यूज़ कहाँ पे किया था, जहाँ पे misalignment की यूज होती है, ज़रूरत होती है। These bearings are suitable for use with independent support housing. इस bearing का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे independently सपोर्ट हाउसिंग होती है, एंड वेयर एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ अलाइनमेंट, और जहाँ पे क्या किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज होती है, लैक ऑफ अलाइनमेंट। इट कैन कैरी मीडियम और हैवी लोड और कंबाइंड लोड, ये क्या करता है, मीडियम और हैवी रेडियल और कंबाइंड लोड को कैरी करता है। नेक्स्ट इज नीडल रोलर बेरिंग। थ्रस्ट एंड रेडियल टाइप्स टिपिकली नो इनर रेस, थ्रस्ट और रेडियल टाइप जो है उसकी क्या है, टिपिकली क्या है, कोई भी इनर रेस नहीं होती। दीज बेरिंग आर यूज्ड इन प्लेन्स, इन बेरिंग का यूज कहाँ किया जाता है, प्लेन्स में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इट सॉलिड जनरल बेरिंग। दीज सॉलिड जनरल बेरिंग इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये किसकी बनी होती है, ब्रॉन्ज की बनी होती है, मेटल की। द बेरिंग इज बाउंडेड टू स्टील हाउसिंग, ये बेरिंग जो होता है बाउंडेड होता है किसका, स्टील हाउसिंग के साथ। अब बुशिंग इज ए रिलेटिवली थिन जनरल बेरिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो बुशिंग होते हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, थिन होते हैं, मोटे होते हैं। जनरल बेरिंग दैट रिसीव मोस्ट ऑफ इट स्ट्रेंथ फ्रॉम द होपिंग इन विच इट इज माउंटेड, ये करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और जो होपिंग होती है उसको क्या कर देते हैं, माउंटेड कर देते हैं। दिस बुशिंग हैव ए लुब्रिकेंट ग्रूव, इसके अंदर क्या होता है कि लुब्रिकेंट ग्रूव होता है इस बुशिंग के अंदर। नेक्स्ट इज स्प्लिट जनरल बेरिंग। स्प्लिट जनरल बेरिंग क्या है, इस स्प्लिट नाम से पता लग रहा है कि जो दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करेगी। दिस बेरिंग इज बाउंडेड टू इट्स हाउसिंग, ये बेरिंग जो है बाउंडेड की जाती है किसके साथ, हाउसिंग के साथ। द स्प्लिट डिज़ाइन ऑफ दिस बेरिंग एंड हाउसिंग एज एडवांटेज, इसकी स्प्लिट डिज़ाइन की बेरिंग की हाउसिंग की एक एडवांटेज है कि जब हम इसको रिपेयर करना चाहते हैं, वाइल द बेरिंग नीड टू बी रिपेयर बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रिमूव, और इसको रिमूव करना जो है वो बहुत ईजी होता है। लास्ट वन टाइप कौन सी है, प्लेन बेरिंग। प्लेन बेरिंग को क्या हम कहते हैं, इसको स्पेशल कैटेगरी का बेरिंग भी बोल सकते हैं और इसको जनरल बेरिंग भी बोल सकते हैं। और ये प्लेन बेरिंग जो है और स्लीव्स बेरिंग है, इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे कंस्ट्रेंड एरिया होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, जहाँ पे कम फ्रिक्शन होता है, और रोटरी एप्लीकेशन में और लीनियर एप्लीकेशन में। इट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ जनरल बेरिंग। प्लेन बेरिंग एंड स्लीव बेरिंग आर यूज टू कंस्ट्रेन गाइड और रिड्यूस फ्रिक्शन इन रोटरी और लीनियर एप्लीकेशन। डायग्राम देखो नीचे दिखाया गया है कि प्लेन बेरिंग किस तरह का होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सारा डिस्कशन किया कि बेरिंग की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन सी उसकी एडवांटेज होती है, उनकी फिगर्स को हमने देखा है। ओके, थैंक यू।